सरपंच हैं और कुछ लोकल हैं यहाँ लोआंग के, जो ये बहुत पुरानी समस्या बताते हैं कि यहाँ रोड नहीं बन रहा है, रोड नहीं बन रहा है, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल प्रॉब्लम है क्या। सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सही मुद्दा है, रोड थोड़ा कंजेस्टेड है। 3 मीटर की वाइड विड्थ पर ही रोड हमारा चल रहा है अभी। तो पीछे भी देख सकते हैं आप, जिस तरह की गाड़ियां आ रही हैं, तो पासिंग के लिए भी थोड़ी दिक्कत है। बट एक्चुअली द प्रॉब्लम अकर्स हियर ड्यू टू द लोकल पीपल्स विच आर नॉट गोइंग टू give their lands who has already taken the money of compensation actually। 3 मीटर विड्थ की रोड है एक्चुअल में, और फॉर्मेशन कटिंग विड्थ इज 12 मीटर एंड अवर bituminous surface of the road is 7 meter, and you can see here 3 meter of the road is not enough for double lane of defense road। So our target is to go through the another approach which is going दिस वे। हमारी प्लानिंग है कि इस रोड को जो है ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द पीपल हैज टेकन कंपनसेशन ऑफ देयर लैंड। एक्चुअल में एक डेलीगेशन भी हमारे पास आया था 100 to 105 पीपल्स का, विच आर विद अस, जो कहते हैं कि रोड जो है वो नीचे से ही जाना चाहिए। अब इस रोड के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो रोड है 3 मीटर वाइड है ओनली। इस रोड पर हर साल स्लाइड इतनी आती है, मोस्ट स्लाइड प्रोन एरिया है यहाँ पर। कभी कभी रोड जो है 2 या 3 दिन के लिए भी बंद होती है। तो इस पर हमको बीटी करने का, ब्लैक टॉप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर साल ये रोड वॉश अवे हो जाती है। सम टाइम इट हैपन्स 2 ऑफ आउट ऑफ 3 जिग्स मिंगल्स ओनली a सिंगल जिग। सो इस तरह की रोड को हमको पैसा लगाना, तो वॉश अवे हर साल हो जाता है, तो इसके लिए दिक्कत है। तो हमारी मोटिव यही था कि हम लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी अप्रोच किया है कई बार कि इस मुद्दे को थोड़ा टैकल कीजिए, थोड़ा सही कीजिए, बट नथिंग, रिजल्ट वाज जस्ट लाइक यूजलेस। सो थ्रू योर मीडियम आई वांट टू कन्वे ऑल द पीपल that only this portion is remaining for the widening of the road। So if it will happen, you can convey our message to the local representative and local people, so that the case is taken up to high court by some people and the case is going on there। So अगर केस आता है तो well and good है, अदरवाइज हमको सेम ही रोड पर बीटी करनी रहेगी, सेम ही रोड को हमको काला करना रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में 1 and 2 ईयर्स में विदिन आपको फिर से दिक्कत रहेगी। तो हमारा मुद्दा यही है कि लोकल लोग अगर हमारा साथ देते हैं, तो ब्लेम करना ग्रीफ को बहुत इजी है कि साथ नहीं दे रहे हैं, रोड नहीं बना रहे हैं। बट हमारा मुद्दा यही है कि अगर हमारे रोड का अप्रोच दे दिया जाता है तो हम उसको क्लियर कर देंगे विदिन 1 month। दिस प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। Actually compensation is not the problem. Most of the people has been granted compensation money, and some of the people has erected their houses and shops on the same land which they have been compensated। So compensation की कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों ने sometimes कंपनसेशन का पैसा ज़मीन का लिया है, मकान का पैसा उन्होंने नहीं लिया है। वो कह रहे हैं कि हमारा मकान जो है कुछ जो उसका पेमेंट बना है वो कम है। तो बट दीज आर द few cases only, but most of the cases has been sorted out, all the compensation has been paid to the owner of the land as well as houses। तो sometimes पीपल जो हैं अपनी कुछ ज़ाती मफाद के लिए भी हैं कि हमारी जो है ज़मीन जो है ज़्यादा चली जाएगी, कम चली जाएगी, बट कंपनसेशन ले चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि रोड दूसरी तरफ से ही बने तो उनकी ज़मीन भी बच जाए। सर जब कंपनसेशन ले चुके हैं तो उन्होंने कैसे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन कैरिड आउट की सर? ये कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? एक्चुअली आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द illegal encroachment which has been occurred before me and after my tenure, and I have forwarded this to higher authorities। Soon the action will be taken and all the illegal encroachment will be removed। कंस्ट्रक्शन कहाँ जो अभी नीड ऑफ द आर टू बी रिमूव्ड, इंक्रोचमेंट जो इलीगल है वो कहाँ से? Legal encroachment we can say is little bit everywhere, starting from the Chandal to Khadwa। So I have taken all the pictures and taken all the records and land area in my list, and I have forwarded this to our higher authorities। So action will be taken soon, as I have told you earlier।